हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 6 जनवरी को हुए सीटेट 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आप इस गद्यांश को पढ़िएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस गद्यांश को पढ़ रही हूँ और फिर आपको उनसे पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर बताते हुए चल रही हूँ। तो आप इस गद्यांश को रीड जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपके गद्यांश से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है, लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की। आपका सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, भिन्न भिन्न शब्द हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लचीली। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, कमज़ोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान की आवश्यकता है क्योंकि वे। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए और आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही आगे वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, साक्षरता का उपयुक्त विलोम शब्द है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निरक्षरता। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, आधारित शब्द में प्रत्यय है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इत प्रत्यय, क्योंकि जब इसका आप इस शब्द को तोड़ेंगे तो आपका होएगा आधार प्लस इत। तो इस तरह आपका आधारित शब्द में इत प्रत्यय है। आपका एट्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विशेषण। आपका नाइन्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षित समाज। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप इस गद्यांश को आराम से रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। और आप गद्यांश को ज़रूर ही रीड कीजिएगा क्योंकि अब सीटेट की डेट निकट आ गई है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस रीड करोगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर पैराग्राफ को रीड करें और फिर उनके आंसर स्वयं निकालिए और चेक कीजिए आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका पद्यांश दिया गया है, आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिए। तो आपका इस पद्यांश से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, कविता का मूल स्वर है। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मुक्ति। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, चिड़िया से क्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपने घोंसले से बाहर निकल उड़ने के लिए। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, प्रकृति से जुड़े किस उपादान की बात पद्यांश में नहीं की गई है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, चांद सूरज। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, घोंसले की दुनिया डैश है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सीमित। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया है,
चिड़िया की खुशी से कौन कौन मगन खुश हैं? तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, धरती और आसमान। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया है, गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनिल, क्योंकि अनिल आपका हवा का पर्यायवाची शब्द है, ना कि गगन का। गगन अर्थात आकाश, आसमान, अंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सभी 15 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप गद्यांश और पद्यांश को पढ़िएगा और फिर सभी के उत्तर स्वयं निकालने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दृश्य। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम शिफ्टों के ऑलरेडी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आप लोग अगर एक दोस्त को भी शेयर करोगे तो इस YouTube चैनल को बूस्ट मिलेगा। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वाचन। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रोल प्ले। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। दोस्तों आप अदर ऑप्शंस भी रीड कर लिया करें कि आपका यही ऑप्शन क्यों करेक्ट है और अदर ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, बिकॉज़ मैं सभी रीड करूँगी तो आपके वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, सभी क्वेश्चन आपको कम से कम टाइम में प्रोवाइड कर दे, क्योंकि अब आपका सीटेट का पेपर पास आ गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है, इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पठन सामग्री के साथ
अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता। आपका 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे। तो आपका 25वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, खुले अंत वाले प्रश्न। आपका 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है। तो आपका 26वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं। तो आपका 27वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संदर्भों में। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। तो आपका 28वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं ये जानना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आपका 29वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हों। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए। तो आपका 30वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 6 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो आप इस YouTube चैनल में विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले।